बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप में आज एक और रूटीन का मैच, आज एक और वन साइडेड मैच, आज एक और बड़ी टीम जो है वो जीत गई है। और वो जो एक्सपेक्टेशंस थी कि अफगानिस्तान ने इतना बड़ा अपसेट कर दिया, इंग्लैंड को शिकस्त दे दी और उसके बाद अफगानिस्तान अब एक बैटिंग फ्रेंडली नहीं बल्कि स्पिन फ्रेंडली पिच के ऊपर जा रही है। चेन्नई का मैदान है, वहां पे न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है और यहां तो न्यूजीलैंड की टीम को फंसा लेगी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के स्पिनर हैरान कर सकते हैं, न्यूजीलैंड की टीम को बहुत मुश्किल दरपेश आएगी। तो ये बिल्कुल अदरवाइज हो गया जी। आज न्यूजीलैंड की टीम ने अफगानिस्तान को बड़ी नहीं बहुत बड़ी शिकस्त दी है। 289 के ताकुब में अफगानिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर चाइना के किसी प्रोडक्ट की तरह धोखा दे गई है और पूरी की पूरी अफगानी टीम सिर्फ 139 रन बनाकर आउट हो गई है। और कोई भी अफगानी बल्लेबाज, मतलब इक्का दुक्का आप कह सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कोई भी अफगानी बल्लेबाज जो बॉलिंग है, खासतौर पे न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है, फास्ट भी स्पिन भी, उसका मुकाबला नहीं कर सके। और यूं एक बड़ी शिकस्त, एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो अफगानिस्तान को मिली है। और ये शिकस्त इसलिए मिली है कि अफगानिस्तान ने मतलब आज एक ऐसा हैरानकुन फैसला किया है जो मेरी समझ से बालातर है। मैं मतलब बिल्कुल नहीं समझ पाता कि ऐसे फैसले टीमें क्यों करती हैं। जब आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बॉलिंग है, तो आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का क्यों फैसला करते हैं? आपकी बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप डिफेंड कर जो है वो चेज कर सकें। आपकी बॉलिंग आपकी स्ट्रेंथ है, तो आपको डिफेंड करने की तरफ जाना चाहिए था। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला जिस अजीम इंसान ने दिया था और जिस अजीम इंसान ने यह मशवरा दिया होगा, मैं तो उसके हाथ चूमना चाहता हूं जी। ऐसी बेवकूफ़ी और ऐसी पिच के ऊपर कि जहां पे आपके स्पिनर्स जो हैं उनको मदद मिलने वाली है या हो सकती है, उस पिच के ऊपर आप ये फैसला करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। और ये इनको खुद ख्वाहिश थी, यानी जो खुद डूबना चाहे उसको कैसे बचाया जा सकता है। बहुत गलत फैसला किया और न्यूजीलैंड ने उसका भरपूर फायदा उठाया। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि ये शायद ठीक फैसला है और 4 विकेटें गिर गई थी शुरू में, स्टार्ट में, और अच्छी खासी प्रेशर में थी न्यूजीलैंड टीम। लेकिन उसके बाद जो न्यूजीलैंड की टीम ने अपने कप्तान की कप्तानी बारी के साथ कमबैक किया है, मैं कहता हूं अमेजिंग। और जिस तरह से फजूल किस्म की फील्डिंग अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी जानिब से देखने को मिली है, ये भी एक हैरानकुन चीज़ है। 4 कैचेस मिनिमम छोड़ दें आप और उसके बाद आप कहें कि पहले फील्डिंग करते हुए आप जीत जाएंगे, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और बाद में बैटिंग तो आपको पता ही है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है अफगानिस्तान की कि जिसके ऊपर अफगानिस्तान की टीम रिलाई करे। टॉप 2 बल्लेबाजों के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी टीम के हवाले से अब अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि ये एक चले वंस इन अ ब्लू मून, आपने जो है वो एक दे दिया, झटका दे दिया इंग्लैंड को, अब आप समझते हैं कि अब आप हर टीम को झटका देंगे, तो ये तो मुश्किल है। अब कुछ पिच सिलेक्शन, कुछ और बहुत सारे मसले, कुछ एक ही ग्राउंड पे, ये लग रहा था आपको चेन्नई की पिच है। बताएं मुझे बाय द वे, यही चेन्नई का मैदान था जहां पे ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन बना के आउट हो गई, और यही चेन्नई का मैदान है जहां पे 288 रन बना लिए स्पिन हैवी अटैक के सामने। सर ये बहुत बड़ी गेम है और मैं इस वर्ल्ड कप में पिचेस के सिलेक्शन के ऊपर और टॉस के ऊपर बहुत गौर कर रहा हूं। काश टॉस जो है उसको जरा क्लोज करके दिखाया जाता कि जिसने हेड का है या जिसने टेल का है, क्या वाकई हेड और टेल होता है। मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूं अब। ये मैं बचपन से इस पे गौर करता था, यार ये टॉस को दिखाते क्यों नहीं है, ये टॉस को क्लोज क्यों नहीं करते।
मतलब इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में बाबर ने इशारा किया था कि ये टॉस जीत गए, और अब आप ये देखिए कि जो टॉस है वो इतनी दूर फेंका जाता है कि वैसे ही बंदा जो है, इतना छोटा सा जो है वो सिक्का होता है और इतनी दूर से तो वो नहीं देख सकते कि जी ये वाकई हेड है या टेल है, और प्लेयर उस तरफ देख भी नहीं रहे होते। ये आईसीसी के रेफरी को जो है वो एक एज हासिल है कि वो चाहे जिसको, वो कहते हैं ना, जिसका हुस्ने करिश्मा साज करे, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, तो साथ में पिचेस की भी सिलेक्शन आईसीसी के पास है। तो मुझे तो भाई लगता है कि आईसीसी के हाथ में ही है कि किसको जो है वो जितवा दे, किसको हरवा दे। अब ये भी अहम मुमकिन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच हो उसमें टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे और उसके बाद पिच ऐसी बना दी जाए कि जो स्पिन बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, अगर पाकिस्तान को उल्टाना मकसूद है। मैं सीधी सीधी बातें कर रहा हूं, मैं कोई एनालिस्ट वाली बातें नहीं कर रहा कि मैं कहूं कि जी ये हो गया वो गया। बहुत सारी चीजें, पूरा वर्ल्ड कप जो है वो अब आप देख लें, 16 मैचेस गुजर गए, कोई मैच आपको, कोई क्वालिटी का एक मैच, मैंने पिछली वीडियो में भी बात की, कोई एक मैच आपको क्वालिटी का नजर आया हो जिसमें आप कह रहे हो कि जी यार ये मैच बहुत जबरदस्त था, ये मैच फलाए, मतलब वन साइडेड। और ये मुझे मेरे व्यूअर्स बार बार कहते हैं कि बाबर भाई इस मसले को उठाएं, ये क्यों नहीं आप मसले को उठाते। बहरहाल हमारे एक व्यूअर हैं, हन्नान उनका नाम है, और उनके वालिद शाहिद डोगर हैं, वो हमारा प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। मुझे दिमाग में नहीं रहता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर भाई हमारा नाम ले दिया करें, हालांकि नाम लेने में मुझे कुछ जाता नहीं है, लेकिन दिमाग में नहीं रहता और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बहरहाल अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगला हमारा बड़ा पड़ाव है, और सब लोग उस पर बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अब पाकिस्तान की टीम में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या तब्दीलियां हो रही हैं। तो सर, दो तब्दीलियों के हवाले से जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम के दरमियान जो मैच है उसके बारे में सोचा जा रहा है। तीसरी तब्दीली भी की जा सकती है, लेकिन वो पिच को देखकर की जाएगी। प्रॉब्लम इस वक्त राइट नाउ तो प्रॉब्लम फिटनेस का बना हुआ है कि यार फिटनेस का क्या करें, बीमार हो रहे हैं प्लेयर्स, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो है वो वहाँ पे खाना क्वालिटी का नहीं मिला। वैसे ये भी अजीब बात है, अगर कोई वो अच्छा इस्तकबाल कर दे तो उस पर भी हमारा मीडिया भंगड़े डाल रहा होता है, अगर जो है वो कुछ बुरा हो जाए तो तब भी हम उन्हीं के ऊपर डाल रहे होते हैं, यानी अच्छा भी वही बुरा भी वही। अब ये भी बीच में जो है वो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हमारी मतलब उनको डाइट ऐसी दी गई है, फूड ऐसी दी गई है जिससे उनको वायरल इन्फेक्शन हो गई है। हालांकि वायरल इन्फेक्शन का किसी भी फूड के साथ उस तरह से ताल्लुक ही नहीं है। इवन जो फूड पॉइजनिंग है दैट इज नॉट अ वायरल इन्फेक्शन, वो बेसिकली फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। वायरल वो है ही नहीं, वायरल फीवर तो है ही नहीं, वायरल जो है ना वो तो हवा से आती है चीज, वो वाला काम है ही नहीं। बहरहाल लोग फिर भी कहते हैं, बहरहाल हो गए बीमार, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी इस वक्त सीजन भी चल रहा है, सीजनल फ्लू भी होता है लोगों को, वहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है। बेंगलुरु में अब अच्छी खबर आ गई है आज के पाकिस्तान के काफ़ी सारे, बल्कि ऑलमोस्ट सारे प्लेयर जो हैं वो रिकवर कर गए हैं, कुछ ऑलमोस्ट रिकवर कर गए, कुछ फुली रिकवर कर गए। तो अच्छी खबर यह है क्योंकि बीच में अभी 2 दिन बाकी हैं और फ्राइडे को पाकिस्तान का मैच है। तो अच्छी खबर यह है कि जी एटलीस्ट हमें एक पूरी फुल स्ट्रेंथ पाकिस्तानी टीम खेलने को मिलेगी। शाहीन शाह अफरीदी आज पूरे रिदम से उन्होंने बॉलिंग की है, तो वसीम अकरम ने अब शाहीन शाह अफरीदी को यह मशवरा दिया है कि मियाँ तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ जब बॉलर जो है वो थोड़ा आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा जोर लगाता है, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चीज़ों को सिंपल रखो, कोशिश करो कि बिल्कुल ठीक जगह के ऊपर बॉल डालो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करो, बॉल सब कुछ तुम्हारे लिए खुद करेगी और सिर्फ एक अच्छा स्पेल जो है वो आपको टूर्नामेंट में वापस ले आएगा। उन्होंने बड़ी तारीफ किया, उन्होंने कहा कि विकेट टेकिंग ऑप्शन है हमारा, विकेट टेकिंग बॉलर है। तो ये सारी बातें अपनी जगह वसीम भाई, लेकिन जब आप किसी प्लेयर को फुली फिट ही नहीं होने देंगे और अनफिट, अनकुक्ड
उसको खिलाएंगे तो फिर इस तरह का मसला तो होगा। हमें गिला यह है कि आप इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं तो वो फीवर में था, वायरल इन्फेक्शन उस वक्त भी उसको हुई थी, आपने फीवर समेत उसको खिला दिया, तो बेचारा जो दिमागी तौर पे उस वक्त बंदा ठीक नहीं होता, बीमार जब होता है, बुखार होता है, तो उसने क्या अपना 100% देना। बहरहाल आपके मशवरों को जो है वो अमल करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये मशवरे जो हैं वो इनके ऊपर अमल किया जाएगा। पाकिस्तान में जो 2 तब्दीलियाँ पॉसिबल हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्कान जिनका जाहिर किया जा रहा है और जिन पे गौर हो रहा है, वो एक तो फ़खर ज़मान की टीम में वापसी है इमामुल हक की जगह। इमामुल हक की जगह फ़खर ज़मान को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि सऊद शकील की जगह पाकिस्तान की टीम में इस पिच के ऊपर सलमान अली आगा को भी मौका दिया जा सकता है। सो ये एक हैरानकुन खबर है। मैं नहीं ये समझता कि जिस बंदे को आप 2 मैचेस दे रहे हैं, 2 मैचेस के बाद, 3 मैचेस के बाद आप उसको कहें कि जनाब अब तुम्हें हम चेंज करके तो एक और प्लेयर लगा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत फैसला होगा। आई विल नॉट गो विद इट। ये अब आपको तय कर लेना चाहिए कि आपकी फर्स्ट चॉइस ओडीआई में, टेस्ट मैचेस में सिर्फ सऊद शकील हैं, दैट्स इट। ये अब आपको तय कर लेना चाहिए। इससे हटके फैसला आपको करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा फैसला जो होने जा रहा है, जिसका अब वक्त आन पहुंचा है, और वो है वाइस कप्तान, बड़ा शिकार, नायब कप्तान पाकिस्तान के शादाब खान, उनकी जगह जो है वो टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है हमारे उसामा मीर को। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अबरार अहमद की बात कर रहे हैं कि अबरार अहमद को डालें, वो हम डाल नहीं सकते, टेक्निकली नहीं डाला जा सकता अनटिल और अनलेस अगर आप अपने कोई प्लेयर्स को या तो अनफिट हो जाए या खुद ही अनफिट कर दें, कोई 2 नंबरी करके। ये भी होती है वर्ल्ड कप में, गेम्स में बड़ी हुआ करती थी जी, हमारे स्कूलों में जो गेम्स होती थी उसमें भी बड़ी 2 नंबरियाँ हुआ करती थी। अब भी यहाँ पे होती हैं, अंडर एज, ओवर एज को अंडर एज कर दिया जाता है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, शायद आफरीदी के बारे में भी यही बात की जाती थी। लेकिन ये बहुत मुमकिन है, ऐन गैन मुमकिन है कि जनाब उसामा मीर जो है वो शादाब खान की जगह, शादाब खान का वो कहते हैं ना कि कौड़ा कोट, वो कहते हैं ना कौड़ा कोट होता है, पर लो कौड़ा कोट, और ये कड़वा घूंट जो है वो पाकिस्तान को भरना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मैच जीतना है। और जीतना है, और जीतना है, मैं 3 बार कह रहा हूं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप में आगे जाना है तो इस मैच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे फिर पाकिस्तान के लिए सिचुएशंस बहुत मुश्किल हो जाएंगी। पाकिस्तान की टीम इस वक्त उस कंडीशन में नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। पहले ही हम जो है वो समझ लें किनारे लगे हुए हैं। तो इसलिए जो मैच आसानी से हमें जीतना चाहिए वो हमें जीतना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि वो हम मैच जीतें। बहरहाल भारतीय क्रिकेटर ने ये तक दावा कर दिया है, श्रीशांत का नाम का आपको पता है, ये वही श्रीशांत साहब हैं जिनको हरभजन सिंह ने चंड मारी थी, थप्पड़ मारा था। अब इनको वैसे एक और पढ़नी चाहिए। वो कह रहे हैं हमारी सी टीम भी पाकिस्तान को हरा सकती है, आईपीएल के प्लेयर्स के ऊपर एक टीम बना दें, वो भी पाकिस्तान को हरा सकती है। भाई ये नहीं, आप ये करो कि हम बगैर खेले पाकिस्तान को हरा सकते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है खेलने की, हम पाकिस्तान को ऐसे देखें पाकिस्तान हार जाएगा। यार कोई बात है करने वाली। मतलब श्रीशांत के ऊपर मुझे लगता है हरभजन के अभी तक जो है वो चंडों का असर बाकी है। ऐसे भी हालात नहीं है। अगर इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड को अफगानिस्तान हरा सकती है, और अगर जो है वो नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कमबैक नहीं कर सकता? करेगा इंशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये गिरी पड़ी पाकिस्तानी टीम फिर कमबैक करेगी, और फिर आप इसको शामिल करना शुरू कर दीजिए टॉप 4 में। ये मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आइडिया हो रहा है कि ये वर्ल्ड कप किस सिमत में जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।